जय हिंद। सभी एसएससी जीएलडी नाइट्स पर मैं सभी नाइट्स का स्वागत करता हूं। और जेजे की मोस्ट एक्सपेक्टेड सीरीज़ जो बहुत स्टूडेंट्स जो हैं वो रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर प्लीज़ जेजे की सीरीज़ ज़रूर चला दो। सो मैंने सोचा कि क्यों ना प्रैक्टिस सेट लेकर के आ जाऊं आपके लिए, क्योंकि इस टाइम जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो प्रैक्टिस सेट ही है, जो आपका काम कर सकती है। इसके थ्रू जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी वो आपको एक्सप्लेन भी कर दी जाएंगी जैसे। और ये जो पूरा पैटर्न है वो जेजे के बेस पर ही बनाया गया है। तो आप सबसे पहले मुझसे पहले आप इसे अटेम्प्ट करेंगे, और जब आप अटेम्प्ट करेंगे उसके बाद ही आप इसके आंसर्स देखेंगे। उम्मीद करता हूं मुझसे पहले आप वीडियो को पॉज करेंगे, और पॉज करने के बाद आप क्या करेंगे, अटेम्प्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन है, शी हैज ग्रेट अफेक्शन डैश हर ग्रैंड मदर एंड प्राइड डैश हर अचीवमेंट्स। तो देखो भाई, यहां पर दो चीजें दी हुई हैं, शी हैज ग्रेट अफेक्शन। तो यहां पे एक आपको दिया हुआ है। अब अफेक्शन के साथ कौन सा प्रपोजिशन लगता है, उस प्रपोजिशन पर सवाल पूछा जाता है। ठीक है, तो अफेक्शन का जो प्रपोजिशन होता है दैट इज फॉर, अफेक्शन फॉर समवन होता है, अफेक्शन फॉर समवन। तो आप देखोगे यहां पर फॉर दो जगह है, एक यहां पर है और एक यहां पर है। आपको एलिमिनेशन भी सीखना है साथ के साथ। तो सर इसके बाद दूसरा जो हमारे पास है लाइन वो क्या है, हर ग्रैंड मदर एंड प्राइड डैश हर अचीवमेंट्स। सो प्राइड एट या प्राइड इन, तो प्राइड इन समथिंग होता है और अफेक्शन फॉर समवन होता है। तो ध्यान रखना, अफेक्शन फॉर समवन और प्राइड इन समथिंग। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1, सबसे पहला हो जाएगा। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन ये करिए आप, द डॉक्यूमेंट्स वर सबमिटेड डैश द अथॉरिटी। तो सबमिटेड बिफोर या सबमिटेड टू या सबमिटेड एट या सबमिटेड फॉर। तो सबमिटेड फॉर तो नहीं होगा, एट भी नहीं होगा, बिफोर सामने ऐसे रखते हैं, और फिर या फिर टू द। तो सबसे पहले सबमिट टू करते हैं, हम किसी चीज को सबमिट करते हैं किसी को। ठीक है, तो सबमिट टू समवन, तो सबमिट टू समवन होगा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। अब चूंकि दोनों जगह विद इन है तो देखने की जरूरत नहीं है, बाकी आप देख लो, अथॉरिटी विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम, यानी जो गिवन टाइम था उसके अंदर अंदर। ठीक है, तो विद इन हो गया। ठीक, और वैसे भी अगले क्वेश्चन में आप लगाएंगे बुद्धि क्या, फिल इन द ब्लैंक्स। द जज वॉज नोन फॉर हिज डिसीजंस डैश डिसीजंस एंड डैश बिहेवियर इन द कोर्ट। तो किस चीज के लिए जाना जाता था वो बताएंगे आप, इसका सही आंसर क्या होगा, बताओ भाई इसका आंसर क्या होगा। द जज वॉज नोन फॉर हिज डैश। तो क्या जज बायस्ड होगा, तो आप बोलोगे नहीं सर। कठोर होगा, नहीं सर। केयरलेस हो सकता है क्या, नहीं। तो ना तो जज बायस हो सकता है, ना ही केयरलेस हो सकता है, और ना ही हार्श। तो वो क्या होगा, इम्पार्शियल होगा, यानी किसी की साइड नहीं लेगा। इम्पार्शियल मतलब होता है फेयर, और एंड डिग्निफाइड बिहेवियर मतलब इज्जत भरा, सम्मान भरा। ठीक है, पोलाइट भी ठीक है, बट रूड तो वैसे भी, ये तो पूरा पूरा ही नेगेटिव हो गया। जेंटल पोलाइट इज ऑल ओके, लेकिन केयरलेस तो नहीं हो सकता, हार्श नहीं हो सकता, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। द कमिटी फाइनली रीच्ड एट अ डैश आफ्टर आवर्स ऑफ हीटेड क्या, आर्ग्यूमेंट, कंफ्यूजन, डिबेट क्या। तो कमेटी है तो वो फाइनली कहां पे पहुंचेगी, एक डिबेट पर पहुंचेगी। आप बोलोगे नहीं सर। कंक्लूजन पर हाँ हो सकता है, सॉल्यूशन पर हो सकता है, फाइट पर। तो फाइट पर पहुंचने का क्या मतलब है, रीच्ड अ फाइट, क्या फाइट पर पहुंचे, नहीं। सॉल्यूशन पे पहुंच सकते, डिबेट पे पहुंचे, नहीं। उन्होंने क्या कंफ्यूजन के बाद वो उस पर पहुंचेंगे, नहीं। पहले उन्होंने क्या किया होगा, डिबेट किया होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है, हिज स्पीच वॉज सो डैश दैट इट लेफ्ट द ऑडियंस कंप्लीटली क्या, मतलब कमाल कर दिया होगा भाई साहब ने। इंस्पायरिंग हो सकता है, दैट इट लेफ्ट द ऑडियंस कंप्लीटली मोटिवेटेड, बहुत ज्यादा मोटिवेट कर दिया, या बोरिंग थी इसलिए एक्साइटेड हो गया। ये तो भैया क्या हो गया, विरोधाभास हो गया। मींस दिस इज जस्ट ऑपोजिट, कि बोरिंग थी और एक्साइटेड कर दिया लोगों को, ये तो नहीं हो सकता। डल था और लोगों को अटेंटिव बना दिया, तो डल होकर अटेंटिव कैसे बना सकता, गंदी बात हो गई। हार्श था, बहुत कठोर था और थ्रिल्ड हो गए। एलिमिनेशन इज द की, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन ये रहा, करिए आप फटाफट जल्दी से। क्या पूछा है सर, चूज द वर्ड नियरेस्ट इन द मीनिंग। कैंडिड, कैंडिड मतलब होता है कि सौदा खरा खरा, यानी कि कोई बहुत फ्रैंक हो, स्ट्रेट फॉरवर्ड, उसको हम क्या बोलते हैं, कैंडिड। तो सिक्रेटिव नहीं है, तो मतलब छुपा हुआ सा, एंग्री गुस्से वाला, स्टबन जिद्दी है, नहीं सर। वो क्या है, वो फ्रैंक है। अगला है मेटिकुलस। मेटिकुलस का मतलब क्या होता है कि वो बहुत ज्यादा चीजों पर, पहले आप अटेम्प्ट करो ठीक है, जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा। कर लिया आपने। सर मेटिकुलस का मतलब क्या होगा, मेटिकुलस होता है जो एक एक चीजों पर बहुत ज्यादा ध्यान देता है, मतलब वो
एक एक डिटेल में जाता है, बारीकी पे जाता है। तो क्या सर केयरलेस होगा? नहीं सर, वो तो नेगेटिव वर्ड हो गया। डिटेल्ड, हाँ ये हो सकता है। क्या वो रूड है? इससे कोई लेना देना नहीं उसका। क्या वो स्लो है? स्लो हो फास्ट हो कोई लेना देना नहीं, बस वो जो डेटा है ना उसको एक बारीकी से देखेगा, डिटेल्ड होकर के चलेगा। इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। फ्रेजाइल, इसका मतलब क्या होगा? फ्रेजाइल का मतलब, फ्रेजाइल का मतलब क्या होगा? तो आप बोलेंगे सर देखो, इसको हिंदी में बोलते हैं क्षण भंगुर। क्षण भंगुर मतलब क्षण से जो टूटे कोई सपना, जग सुना सुना लगे, है ना भाई। तो आप बोलोगे स्टेबल, हैवी, स्ट्रांग, नहीं। क्या है भाई? वो वीक है, नियरेस्ट पूछा है। अगला बताओ, नेक्स्ट। चूज द वर्ड विच कैन सब्सटीट्यूट द गिवन वर्ड्स, या फिर सेंटेंसेस, वर्ड्स के जगह पे सेंटेंस आप समझ सकते हैं। अ पर्सन हु स्पीक्स मेनी लैंग्वेजेस, अ पर्सन हु स्पीक्स मेनी लैंग्वेजेस, बहुत आसान है करना, बताओ। तो आप बोलोगे सर उसको क्या बोलेंगे? देखो पॉलीग्लॉट किसको बोलते हैं? जो विद्वान हो। पॉलीग्लॉट किसको बोलते हैं? जो विद्वान हो। स्कॉलर भी विद्वान हो गया। ओरेटर मतलब जो स्पीच वगैरह देता है उसको बोलते हैं। तो लिंग्विस्ट हो गया, जानकारी, लैंग्वेज लिंग्विस्ट, ऐसे याद कर लो। वन हु कैन नॉट रीड और राइट, एक जो पढ़ लिख नहीं सकता उसको हम क्या, एक जो पढ़ा लिख नहीं सकता उसको हम क्या बोलते हैं? तो सर उसको हम बोलते हैं क्या? पढ़ा लिखा, लिटरेट, उसे इलिटरेट बोलेंगे। नो वॉइस मतलब क्या होता है? नौ सीखिया है, अमेचर भी वही है, दे आर जस्ट बेगिनर्स, उनको कुछ नहीं पता है। अ गवर्नमेंट रूल्ड बाय द पीपल, जिसे कौन चलाती हो? जनता के द्वारा चुनी गई सरकार कौन होगी भाई? मोनार्की कौन सा होता है भाई? जो एक पर्टिकुलर किंग या क्वीन जिस पर राज करते हैं, मोनार्की। ऑटोक्रेसी, ठीक है, स्वतः चलता है, अराजकता फैली रहेगी। डेमोक्रेसी, सही आंसर क्या होगा भाई? डेमोक्रेसी, लोगों के द्वारा। डेमो, डेम, डेम जो वर्ड है, डेमो, डेमो का मतलब ही पीपल होता है। डिक्टेटरशिप तो आपको पता ही है, तानाशाह। सेलेक्ट द करेक्ट या इनडायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट या डायरेक्ट, बताओ, दो में से एक तो रहेगा। जैसे पहला क्वेश्चन आपका क्या गिवन है? सर गिवन है शी आस्क्ड टू मी वेयर आर यू गोइंग। तो देखो जब ये क्वेश्चन पूछता है, नरेशन के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देता है उस क्वेश्चन के माध्यम से। जैसे सर अगर क्वेश्चन पूछा है, ऐसे ही समझा देता हूं, ठीक है। व्हाट इज योर नेम, तो इसे आप चेंज कैसे करते हो? ठीक है, तो आप एक देख पाते हो यहां पर क्या, कि यहां पर जो सब्जेक्ट है व्हाट इज योर नेम, यहां पे जो सब्जेक्ट है योर नेम, और उससे पहले क्या आता है? यहां पे वर्ब या हेल्पिंग वर्ब आता है, ठीक है सर। तो यहां पर जब चेंज होता है ना, नरेशन जब चेंज होता है, तो यहां पे ये बनता है कैसे? व्हाट योर नेम, और वहां पे इज आगे चला जाता है, ठीक है। लेकिन इज का भी क्या हो जाता है? पास्ट में बनता है, तो इज का क्या हो जाता है सर? वॉज हो जाता है, ये ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। जब क्वेश्चन पूछते हैं, जब क्वेश्चन पूछते हैं तो वर्ब पहले आता है सब्जेक्ट से, और जब क्वेश्चन को आप नरेशन में चेंज कर देते हो इनडायरेक्ट में, ठीक है, तो ये क्या हो जाता है? सब्जेक्ट के बाद आता है वर्ब। अब यहां पर आपको देखना है कि यहां पर जो क्वेश्चन दिया है हु वेयर आर यू गोइंग, तो वेयर यू वर होगा पहले बात, तो यू वर, सॉरी यहां पे किसके लिए? शी सेड टू मी वेयर आर यू गोइंग, यानी मैं कहां जा रहा हूं। सो वेयर आई वॉज, तो आई वॉज चाहिए। अब आपको आई वॉज ढूंढना है कहां कहां पर है। यहां पर आई वॉज गिवन है, हाँ सर। यहां पे वॉज आई है, नहीं होगा। यहां पर एम हो गया, बिल्कुल नहीं होगा। यहां पे एम हो गया, बिल्कुल नहीं होगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है। राहुल सेड, क्या बोला राहुल ने? राहुल सेड, क्या बोला राहुल ने? आई विल कंप्लीट द वर्क टुमारो। बोलो भाई क्या होगा इसका आंसर, बताओ। राहुल ने क्या बोला सर? राहुल ने बोला आई विल कंप्लीट द वर्क टुमारो। राहुल सेड दैट। अब देखो राहुल ने कहा तो सेड दैट आ जाएगा सब जगह। अब राहुल सेड दैट, ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा? राहुल सेड दैट। अब यहां पे ये वाला ऑप्शन खत्म हो गया, ठीक है सर। अब राहुल सेड दैट होगा तो राहुल सेड का सेड दैट हो जाएगा, टोल्ड टू नहीं होगा। सेड टू जब तक नहीं होगा टोल्ड नहीं होता। दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, दो बच रहे। राहुल सेड दैट, क्या कहा उसने? ही विल। अब आई विल का क्या हो जाएगा? विल का क्या हो जाएगा? पास्ट वुड हो जाएगा। ये भी ऑप्शन खत्म, ऑप्शन नंबर फर्स्ट 13 का। 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताओ भाई। आंसर नंबर 14 का बताओ, आंसर क्या होगा? द टीचर एडवाइज द स्टूडेंट्स टू वर्क हार्ड, तो टीचर क्या बोलेगा? एडवाइस कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या बोलेंगे? टीचर एडवाइज द स्टूडेंट्स, तो टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स, पहले तो यही चाहिए। टीचर सेड, सेड नहीं, सेड टू द स्टूडेंट्स, तभी तो एडवाइज द स्टूडेंट्स होगा। अगली बात, नेक्स्ट, चूज द करेक्ट एक्टिव या फिर पैसिव फॉर्म, बताओ भाई क्या होगा? द मैनेजर अप्रूव्ड द प्रपोजल,
जल्दी बताओ इसका सही आंसर क्या होगा। पॉज करो वीडियो, आंसर करो। देखो कैसे करोगे सर? अप्रूव्ड वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखी है? सेकंड। इसका मतलब आगे जो भी होगा वो वॉज या वर में इसका पैसिव वॉइस बनेगा, वॉज वर में, ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट है। तो वॉज वर्ब कहाँ दिख रहा है? यहाँ वॉज है, यहाँ इज है, यहाँ हैज है, यहाँ हैड है, तीनों ऑप्शन खत्म हो गए, कुछ नहीं से देखना। द लेटर इज बीइंग रिटन बाय रिया। बीइंग रिटन जैसे ही दिख गया मुझे, ये सर क्या है? सर ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है, ये क्या है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। बात समझ में आई? तो ये आपका क्या होगा? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। अब हम बात कर लेते हैं इसमें क्या, कि अगर बात करें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की, तो इसमें क्या लगेगा भाई? इज एम आर के साथ आईएनजी लगती है, ठीक बात है, ओके सर। तो रिया राइट्स प्रेजेंट इंडेफिनिट, बिल्कुल नहीं, कॉन्टिन्यूअस का कॉन्टिन्यूअस में ही रहेगा, ये रहा, बाकी वॉज और हैज है, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन, पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड, कौन सा टेंस है? पीपल एक प्लूरल नाउन है, ठीक है सर। वर्ब कैसा लिखा है यहाँ पे? फर्स्ट फॉर्म यानी प्लूरल है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल है। तो इसके साथ में क्या लगता है पैसिव वॉइस में सर? इज एम आर वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ढूंढो कहाँ पे है? इज यहाँ पर है, यहाँ पर वॉज है, यहाँ पर हैज है, यहाँ पे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट खुद ही आ गया, खत्म बात, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला क्वेश्चन बताओ, चूज द ऑपोजिट जेंडर। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर में भी पूछे गए हैं। तो बताओ आपको क्या बताना है सर? चूज क्या करना है आपको? आपको बताना है ऑपोजिट जेंडर क्या होगा, बताओ, ऑपोजिट जेंडर बताना है। ओके सर, एम्परर लिखा है, एम्परर, तो एम्परर का आंसर क्या होगा जल्दी बताओ। तो सर एम्परर का एम्प्रेस हो जाएगा, क्यों? अगर किंग लिखा होता तो क्वीन हो जाती, प्रिंस लिखा होता तो प्रिंसेस हो जाती। डचेस का आप बताएंगे, डचेस का आप बताएंगे। होस्ट का क्या होगा भाई? होस्ट का बताओ क्या होगा? तो होस्ट का जो जेंडर है ऑपोजिट वो हो जाएगा होस्ट, ठीक है, क्या हो जाएगा? होस्टेस। तो यहां पे क्या? गेस्ट, यहां पे क्या? मेड नहीं, नन, बिल्कुल नहीं। आओ, नेफ्यू। अगला वर्ड क्या है भाई? नेफ्यू। अगला वर्ड क्या है? नेफ्यू, बताओ भाई। तो नेफ्यू का क्या रहेगा? कजन नहीं, वो तो भाई होता है। सिस्टर वो तो बहन हो जाएगी। आंट वो तो चाची हो जाएंगी। तो नेफ्यू मतलब भतीजा, तो भतीजा का भतीजी या भांजा का भांजी, यही तो हो सकता है। अगला बताओ, नेक्स्ट, चूज द पार्ट विच हैज एन एरर। तीन आपको एरर दिए गए हैं, बताओ इसका सही आंसर क्या होगा। ईच ऑफ द प्लेयर्स हैव सबमिटेड देयर आइडेंटिटी कार्ड्स बिफोर एंटरिंग द हॉल। अब यहां पर आपको एरर ढूंढना है, तो एरर किसमें है? ऑप्शन नंबर ए बी सी डी 1 2 3 4 किसमें है? तो आप पढ़ोगे सर ईच ऑफ द प्लेयर्स। ये जब ईच ऑफ लग गया तो इसके साथ में आपको प्लूरल दिखेगा, हाँ जी सर दिखेगा। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए, अगर आपने पढ़ा हुआ है थोड़ा सा भी मेरे से, तो आपको ये पता होगा सर कि ईच ऑफ के साथ में अगर नाउन प्लूरल आएगा तो वर्ब कैसा आता है? सिंगुलर। क्यों आता है सर? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है तो वर्ब कैसा होगा? सिंगुलर। यहां पे वर्ब हैव लगा हुआ है, गलत है। अगला क्वेश्चन, शी इज मोर स्मार्टर देन हर सिस्टर। आपको मैंने एडजेक्टिव भी पढ़ाया है, आपको मैंने एडजेक्टिव पढ़ाया है, मुझे बताओ सही जवाब। शी इज मोर स्मार्टर देन हर सिस्टर। तो आप बोलोगे सर मोर स्मार्टर कुछ नहीं होता, कंपैरेटिव डिग्री दो एक साथ नहीं आते। सर क्या पता वो एग्जैजरेट करना चाह रहा हो तो मच स्मार्टर लगा देगा, ज्यादा करेगा तब मच मच कर देगा, दो सेम कैटेगरी नहीं आई, कहने का मतलब ये। द न्यूज आर वेरी सरप्राइजिंग, द न्यूज आर वेरी सरप्राइजिंग। अब देखो यहां न्यूज लिखेगा तो प्लूरल लग जाएगा, ऐसा लोग सोच लेंगे। द न्यूज इज वेरी सरप्राइजिंग, बोलो भाई, ठीक है मामला। आगे चले, बताओ। अब आपको बताना है नियरेस्ट इन द मीनिंग, बताओ भाई, नियरेस्ट इन द मीनिंग, बोलो नियरेस्ट इन द मीनिंग क्या होगा, बोलो भाई क्या होगा। डिलीजेंट, तो डिलीजेंट का मतलब क्या होता है? डिलीजेंट का मतलब होता है मेहनती, डिलीजेंट का मतलब होता है मेहनती। एसिडुअस, पेंसटेकिंग, लेबोरियस, ये सारे भी डिलीजेंट के सिनोनिम है। तो लेजी तो इसका एंटोनिम हो जाएगा, नियरेस्ट बोला है, ये नहीं होगा। हार्ड वर्किंग, हाँ बिल्कुल। एंग्री नहीं, केयरलेस नहीं। ऑब्सोलेट का मतलब क्या होता है? ऑब्सोलेट का मतलब क्या होता है? तो देखो ऑब्सोलेट का मतलब होता है कि जो चीज अब यूज में ना हो, है ना, नॉट इन यूज, नॉट इन यूज नाउ,
एंशियंट हो गया हो, पुराना हो गया हो, मतलब मॉडर्न ना रह गया हो, तो मॉडर्न तो उसका एंटोनिम हो जाएगा, ये नहीं होगा। एंशियंट हाँ हो सकता है, बट एग्जैक्ट एंशियंट नहीं है, यूज में नहीं है। एंशियंट का मतलब ऐसा नहीं वो यूज में नहीं है, आउटडेटेड है वो। पॉपुलर बिल्कुल नहीं। मैग्निफिसेंट, मैग्निफिसेंट का मतलब क्या होता है शाम शानदार, शानदार। मैग्निफिसेंट का मतलब क्या होता है भाई, शानदार। तो स्प्लेंडेड हाँ ये हो सकता है। स्मॉल बिल्कुल नहीं, वीक बिल्कुल नहीं, डल बिल्कुल नहीं। अगला नेक्स्ट बताओ भाई, ऑपोजिट बताना है। आप ऑपोजिट बताओ, जेनरस का उल्टा क्या होगा। तो जेनरस का मतलब सबको पता है सर, ये क्या होता है, ये दयालु होता है, दयालु, ठीक है, दीन दयालु। तो काइंड हाँ बिल्कुल यही इसका सिनोनिम है, लेकिन ऑपोजिट पूछा है आपसे तो क्या इसको बोलोगे, नहीं। सेल्फिश हाँ ये हो सकता है। पोलाइट ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि पोलाइट क्या होता है भाई, वो तो दयालु होता है। ऑनेस्ट नहीं, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, सेल्फिश। उल्टा पूछा है, एक्सपैंड। एक्सपैंड का मतलब क्या होता है बताओ। तो आप बोलोगे सर एक्सपेंड का मतलब कोई चीज को क्या करना होता है, बढ़ाना। एक्सपेंड का मतलब क्या होता है भाई, सर इसका मतलब होता है बढ़ाना। तो एक्सपेंड का मतलब होता है बढ़ाना, तो इसका ऑपोजिट पूछा है, तो बढ़ा रहे हो तो इंक्रीज, तो सिनोनिम हो गया एक्सटेंड, ये भी रेड्यूस कम करना, ग्रो भी सिनोनिम हो गया। 3 सिनोनिम दे रखे। अगला ऑप्टिमिस्टिक, ये तो बिल्कुल आसान है, सबको याद होगा। ऑप्टिमिस्टिक, ऑप्टिमिस्टिक का मतलब क्या होता है, आशावादी, आशावादी। तो आप इसका क्या बोलोगे भाई, पॉजिटिव, नहीं तो पॉजिटिव वही हो गया, आशावादी है सिनोनिम। होपफुल उम्मीद रख रहा है, सेम है। चीयरफुल है खुश, ना ना, पेसिमिस्टिक है, निराशावादी है। तो ऑप्टिमिस्ट और पेसिमिस्ट भी वही याद रखना है। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द इडियम फ्रेसेस। टू हिट द नेल ऑन द हेड, बोलो भाई। टू हर्ट समवन, नहीं, हर्ट नहीं कर रहे हैं। टू मिस द टारगेट, टू बी एग्जैक्टली राइट, हाँ ये होगा। टू मिस द टारगेट नहीं। टू रिपेयर समथिंग बिल्कुल नहीं। ऐसे करना मतलब सही है भाई, सही है, ठीक है ऐसे। ब्रेक द आइस, ये तो आपने कई बार पढ़ा होगा, बहुत बार पढ़ा होगा इसको। टू स्टार्ट अ कन्वर्सेशन, हाँ। ब्रेक समथिंग बिल्कुल नहीं। ब्रेक द आइस मतलब नहीं कि पहाड़ तोड़ के चले जाओ। क्रिएट अ प्रॉब्लम नहीं। एंड अ मीटिंग नहीं। स्टार्ट करना कन्वर्सेशन को, दो सन्नाटे में लोग बैठे हुए, तो ये भी, ये आपको मैंने पढ़ाया भी ईडीएम में, और ये आपको आता ही होगा। वंस इन अ ब्लू मून, ये तो ये भी आपको आता होगा, बहुत आसान है, ये प्रीवियस ईयर में पूछा भी हुआ है। फ्रीक्वेंटली, रेयरली, हाँ और नहीं तो क्या, वही तो है, रेयरली। वंस इन अ ब्लू मून मतलब रेयरली, डेली नहीं, मंथली नहीं, रेगुलरली नहीं, फ्रिक्वेंटली नहीं। चूज द मोस्ट लॉजिकल ऑर्डर। 3 क्वेश्चन, 1 2 3 दिए हुए हैं, आपको मोस्ट लॉजिकल ऑर्डर ढूंढना है। जरा ध्यान से पढ़ें, पढ़ो भाई पढ़ो, जरा ध्यान से पढ़ो। बताओ मोस्ट लॉजिकल ऑर्डर क्या है इसका, बताओ। आप कहेंगे सर इन लाइफ इट इज ऑफ्टन सेड दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी इन लाइफ। कैसा, कहां से, क्या होगा। सबसे पहले बात तो ये है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये तो सबको पता है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। पी के बाद क्यों रहेगा, ये तो एकदम कंफर्म है कि पी के बाद क्यों रहेगा। तो सर पी के बाद क्यों यहां पर नहीं है। अब आप मुझे बताओ इन लाइफ, क्या यहां से स्टार्ट हो सकता है सेंटेंस, इन लाइफ प्रपोजिशन से सेंटेंस की शुरुआत कर देंगे, नहीं, ये भी नहीं होगा। अब पी से करेंगे दैट ऑनेस्टी, कोई मतलब नहीं बनता। इट इज ऑफ्टन सेड दैट, क्या, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी इन लाइफ। बहुत बेसिक सा लिया समझाने के लिए आपको। ये आओ, इजी भी आएगा, इतना टफ भी नहीं आएगा आपके लिए। इन द एग्जामिनेशन, क्या हो गया, वो पास हो गया। इसका सीक्वेंस कहां है भाई, इसका ऑर्डर ही नहीं दिया है क्या, इसका ऑर्डर देना भूल गया, ये हम खुद ही बना देंगे, चलो कोई नहीं, ये आप खुद ही बताओ इसका ऑर्डर क्या होगा 34 का। ऑल द स्टूडेंट्स पास्ड सक्सेसफुली द एग्जामिनेशन, या पास द एग्जामिनेशन सक्सेसफुली, बोलो भाई। क्या होगा कि सर सबसे पहले तो सब्जेक्ट ये चाहिए, ऑल द स्टूडेंट्स, फिर वो क्या किए, पास्ड, क्यों चाहिए, क्या पास किया, द एग्जामिनेशन, कैसे पास किया, सक्सेसफुली, RQPS, आसान है। ये वाला बताओ, वॉज डिलेड ड्यू टू हैवी रेन द मैच यस्टरडे, तो सिंपल सा है, मैच को डिले किया गया, यहीं से स्टार्ट होगा आर से, आर 3 बार आर, ये तो नहीं होगा। तो द मैच वॉज डिलेड, यानी आर के बाद पी चाहिए एक ही जगह, खत्म बात। आगे चलो और बताओ इस सवाल का क्या होगा जवाब।
चूज द करेक्ट ऑप्शन। कंपैरेटिव ऑफ गुड, बहुत इजी है सर, बेटर हो गया। शी इज डैश देन हर सिस्टर, वो अपनी सिस्टर से क्या है भाई, कंपेयर कर रहे हैं, तो कंपैरेटिव डिग्री यूज होगी, टॉलर हो जाएगा। इजी है, बहुत इजी है। द डैश यू वर्क द डैश यू सक्सीड, ये मैंने आपको पढ़ाया भी है। द में क्या होता है, यहां दोनों कौन सी डिग्री आती है सर, कंपैरेटिव। द हार्डर यू वर्क द मोर यू सक्सीड, है ना। अगला ये आ गया पैसेज, तो पहले आपको पैसेज को पढ़ना है या फिर पहले क्वेश्चंस पर जाना है, वो आप डिसाइड करो। ये रहा पैसेज, एक बार चाहो तो इसे रोक लो, इसकी स्क्रीनशॉट ले लो, कुछ भी कर लो, इसे पढ़ लेना। इसके बाद ये क्वेश्चंस हैं, तो या तो पहले क्वेश्चंस को भी देख लो, जैसी आपकी इच्छा। ये देखो भाई, इसका सही आंसर क्या होगा ये बताओ, इसके बाद आगे चलेंगे। इसमें एक ऑप्शन मिसिंग है, ओहो 41 में इसमें एक ऑप्शन मिसिंग है, 1 2 3 नहीं, आगे नहीं है, देख लिया, कोई बात नहीं है। आंसर इसी में से है तो दिक्कत नहीं है। फोर्थ वाला ऑप्शन नहीं है आपके पास, लेकिन आंसर इसी में से है तो दिक्कत नहीं है। आप एक बार देख लो, क्वेश्चंस को देख लिया। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव बिहाइंड द लाइव स्ट्रीमिंग एंड डिजिटाइजेशन इज टू, क्या है वो आप देख लो, रिड्यूस द नंबर ऑफ, ये सब क्वेश्चन देख लो एक बार। अकॉर्डिंग टू द पैसेज ट्रांसपेरेंसी अलोन कैन नॉट इंश्योर, क्या नहीं कर सकते इंश्योर, वो बताओ। और इट इज इम्प्लाइड दैट इन द पैसेज दैट जुडिशियल रिफॉर्म रिक्वायर्स, क्या रिक्वायर है ये आप देख लो। तो ये 3 क्वेश्चन हो गए, अब चल के देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। इन रिसेंट ईयर्स द इंडियन जुडिशरी हैज increasingly emphasized the need for transparency and accountability in the functioning of courts। कोर्ट के फंक्शनिंग में लगातार उन्होंने ट्रांसपेरेंसी को एम्फेसाइज किया है, जोर दिया है भाई, ट्रांसपेरेंसी ट्रांसपेरेंसी, ठीक है। द इंट्रोडक्शन ऑफ लाइव स्ट्रीमिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, लाइव स्ट्रीमिंग का वहां पे कोई क्वेश्चन था ऐसा, क्या था लाइव यहाँ पे, द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव बिहाइंड लाइव स्ट्रीमिंग एंड डिजिटाइजेशन इज टू। अब वहां पर क्या है वो आपको ध्यान देना रहेगा, वो आपको पढ़ना रहेगा, यहां से ध्यान देना कहां पर क्या है। तो आप यहां पर देखोगे कि क्या सर, कि द इंट्रोडक्शन ऑफ लाइव स्ट्रीमिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच प्रोसीडिंग्स, डिजिटाइजेशन ऑफ केस रिकॉर्ड्स एंड ऑनलाइन पब्लिकेशन ऑफ जजमेंट्स हैज मार्क्ड अ सिग्निफिकेंट शिफ्ट टुवर्ड ओपननेस, ओपननेस पे ध्यान दिया इन्होंने। These measures aim to strengthen public trust in the judicial system and ensure that justice is not only done but it is also seen to be done। सिर्फ दिखते हुए नहीं लगना चाहिए, मतलब जस्टिस सिर्फ इंश्योर नहीं किया जाना चाहिए, जस्टिस इज नॉट ओनली डन बट इट इज ऑल्सो सीन टू बी डन, मतलब जस्टिस सिर्फ किया नहीं जाना चाहिए, दिखना भी चाहिए कि जस्टिस हुआ है। तो इसके लिए लाइव स्ट्रीमिंग वगैरह पे ध्यान दिया गया। सो ये जो मेजर्स है उनका जो एम था, तो स्ट्रेंथन पब्लिक ट्रस्ट को इंश्योर करना जुडिशियल सिस्टम के प्रति, ठीक है। अच्छा सर, तो यहां पर क्या इसका आंसर हमें मिल गया है, वो क्या है भाई, रिड्यूस द नंबर ऑफ जजेस, क्या उनको कम करने के लिए, नहीं। इंक्रीज द ट्रांसपेरेंसी इन कोर्ट्स, हाँ बिल्कुल ये हो सकता है। रिप्लेस ट्रेडिशनल कोर्ट, नहीं। रिड्यूस कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स, नहीं। तो 3 बार क्या हो, नहीं नहीं नहीं, तो आया क्या, हाँ इंक्रीज ट्रांसपेरेंसी इन कोर्ट्स। अगला क्वेश्चन क्या है, अकॉर्डिंग टू द पैसेज ट्रांसपेरेंसी अलोन कैन नॉट इंश्योर, तो इसके लिए हमें अभी पता ही नहीं चला कुछ भी जो पढ़ा उसमें से, यहां पढ़ेंगे। हाउएवर ट्रांसपेरेंसी अलोन कैन नॉट गारंटी एफिशिएंसी, क्या नहीं गारंटी कर सकती है, एफिशिएंसी, मिल गई बात, खत्म। आगे चलो, इट इज इंप्लाइड द पैसेज दैट जुडिशियल रिफॉर्म रिक्वायर्स, किस चीज की जरूरत है वो देख लेते हैं। तो यहां आगे आप पढ़ोगे, कोर्ट्स अक्रॉस द कंट्री कंटिन्यू टू फेस चैलेंजेस सच एज केस बैकलॉग्स, शॉर्टेज ऑफ जजेस एंड procedural delays, while technological interventions have streamlined certain processes. Long-term reform requires administrative restructuring and better resource allocation. The true test of judicial reform lies in balancing accessibility, ठीक है, efficiency and fairness without compromising the independence of judiciary। तो the true test of judicial reform lies in, तो यहां से क्या पता चलता है हमें, यहां से क्या पता चलता है भाई, ये रहा क्या, ओनली टेक्नोलॉजिकल चेंजेस या एडमिनिस्ट्रेटिव इंप्रूवमेंट्स अलॉन्ग विद टेक्नोलॉजी या रिमूवल ऑफ पब्लिक एक्सेसेस। तो इसमें क्या हो जाएगा, एडमिनिस्ट्रेटिव इंप्रूवमेंट्स अलॉन्ग विद टेक्नोलॉजी, हाँ ये है। क्यों, सिर्फ टेक्नोलॉजिकल चेंजेस नहीं बात कर रहे हैं वो कह रहे हैं एडमिनिस्ट्रेटिव इंप्रूवमेंट्स अलॉन्ग विद द टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी के साथ साथ, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म रिफॉर्म जो है रिक्वायर्ड है
administrative restructuring and better resource allocation. So while technological interventions have streamlined certain processes, तो उसके साथ साथ है वो अगला। fill in the blanks with the appropriate articles। तो लास्ट के 3 क्वेश्चन बचे हैं, इसका जवाब आप देंगे। 1 2 3 क्वेश्चन बचे हैं, तीनों का जवाब देंगे। she adopted dash method to solve dash problem। 1 2 3 4 क्वेश्चन हैं, बताओ भाई। शी अडॉप्टेड, क्या अडॉप्ट किया उसने? अ यूनिक मेथड टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। नहीं, क्यों? अ प्रॉब्लम मतलब पता नहीं कौन से प्रॉब्लम, तो एक यूनिक मेथड कोई सी एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए नहीं। एन यूनिक तो आपको पता है, मैंने आपको सिखाया आर्टिकल चैप्टर, अगर आपने पढ़ा हो तो आपको पता चल गया होगा। साउंड ये दे रहा कॉन्सोनेंट का, तो वहां पे एन तो आ नहीं सकता, ए ही आएगा। द यूनिक मेथड, तो ऐसा यूनिक अगर द लगा देंगे तो और यूनिक हो जाएगा, इसीलिए ज्यादा यूनिक नहीं कर सकते। अ यूनिक मेथड टू सॉल्व द प्रॉब्लम, यानी कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक यूनिक मेथड लगाया गया। ही इज डैश ऑनेस्ट मैन एंड डैश रेस्पेक्टेड टीचर। ही इज अ ऑनेस्ट मैन, तो आप बोलोगे ऑनेस्ट में साउंड किसका आया? ये बात मैं आपको पढ़ा चुका हूं। आर्टिकल का चैप्टर नहीं देखा तो भाई मजा नहीं आएगा, जाओ देख लो। तो ये क्या हो जाएगा गलत, क्यों? अ ऑनेस्ट नहीं होगा, एन होगा, तो या तो ये होगा या तो ये। एंड रेस्पेक्टेड, तो रेस्पेक्टेड में रेस्पेक्टेड इसका साउंड आ रहा है, ए ही चाहिए सर, एन नहीं चाहिए, खत्म बात। डैश गंगा इज कंसिडर्ड सेक्रेड रिवर इंडिया, सबको पता है ये बात। शी बॉट डैश अम्ब्रेला बिकॉज इट वॉज रेनिंग हैविली। अम्ब्रेला, अ का साउंड आया है, एन लगेगा, खत्म बात। तो सबसे पहली बात आपको ये बताना है कमेंट बॉक्स में क्या, कि सर जो आपने ये टेस्ट अभी हेल्ड किया था, ठीक है, ये हमें थोड़ा इजी लगा, सर हमें मॉडरेट लगा। टफ तो कोई बोल मत देना, क्योंकि था ही नहीं, बनाया ही नहीं गया है। इजी से मॉडरेट के बीच में रखने की कोशिश करी गई थी, मुझे तो इजी ज़्यादा लगा, हो सकता है किसी को थोड़ा मोटा मॉडरेट लगा हो। अगला टेस्ट आपको जो चाहिए इंग्लिश का, वो कैसा चाहिए? सर मॉडरेट रखना, सर मॉडरेट रखना, नहीं सर हार्ड टेस्ट बनाओ थोड़ा सा, ठीक है। तो आपको मैं बता देता हूँ मॉडरेट लेवल का ही टेस्ट आता है, तो आप जैसा बोलोगे मैं वैसा बना दूंगा, इतना कठिन नहीं आता। प्रीवियस ईयर पे मैंने वीडियो बनाई थी, आप एक बार देख लेना, मुश्किल नहीं है, पेपर आसान ही आता है, ठीक है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि नहीं हमको नहीं हमें जबरदस्ती बना के दिखाओ हर बात पे नहीं, तो फिर देख लेना, ठीक है। समझ में आ गई? तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, और तब तक के लिए जय हिंद।